ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान में आज आपके लिए लाया हूँ रुद्राक्ष से जुड़ी जानकारी। रुद्राक्ष जैसा कि शब्द से ही हमें पता चलता है, रुद्र का अक्ष भगवान शंकर के आंखों से निकले हुए अश्रु से जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। अब रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं कि किस राशि वाले कौन से रुद्राक्ष को धारण करें तो विशेष फायदा मिलेगा। सामान्यतः हम 14 मुखी रुद्राक्ष तक, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष तक होता है। मेष और वृश्चिक राशि वाले कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करें तो 1 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन धारण करेंगे, लाल रंग के धागे में पिरोकर। वृष और तुला राशि वाले 3 मुखी, 5 मुखी, माफ कीजिए, वृष और तुला राशि वाले कौन से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी सफेद या क्रीम कलर के या आसमानी कलर के धागे में धारण करें तो उन्हें फायदा होता है। मिथुन और कन्या राशि वाले कौन से रुद्राक्ष धारण करें तो 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें हरे रंग के धागे में तो उन्हें विशेष फायदा मिलता है। कर्क राशि वाले कौन से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो कर्क राशि वाले 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें सफेद रंग के धागे में तो उन्हें विशेष फायदा होता है। सिंह राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण करें तो 1 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें लाल रंग के धागे में सूर्यवार के दिन, रविवार के दिन तो उन्हें विशेष फायदा प्राप्त होता है। धनु और मीन राशि वाले कौन से रुद्राक्ष धारण करेंगे तो 3 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन धारण करें तो उन्हें विशेष फायदा प्राप्त होता है। मकर और कुंभ राशि वाले कौन से रुद्राक्ष धारण करें तो 5 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं नीले या आसमानी रंग के धागे में शनिवार के दिन। कन्या राशि वाले अब कौन सा रुद्राक्ष क्या कार्य करता है उसके बारे में जानते हैं। तो 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि एकाननो ही रुद्राक्ष शिवरूपी प्रकृतितः धनदः कामदो मानम सर्व बाधा विनाशकः ब्रह्मघाता दीपापघ्नः सर्व सौख्य प्रदायकः दुष्प्रभावं नाशयति नित्यं कूज मार्तंड कारकम। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप कहा गया है। यह रुद्राक्ष धन लाभकारी, मनचाही कामना की पूर्ति करने वाला, सम्मानदायक, सभी प्रकार के सुख देने वाला तथा सूर्य और मंगल की दशा, अंतरदशा आदि के सभी अनिष्टकारी प्रभावों का शमन करने वाला होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया कि आनंद द्वय समायुक्तो रुद्राणी रुद्र रूपकः अन्यतल्प गतम दोषम गोभग्न दोषम गात्र छेदजम शांतिम सौख्यम वैभवम ज्ञानम मोक्षम चैव प्रयच्छति शशि शुक्र कृतारिष्टम प्रलये च सहायक। 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव पार्वती का स्वरूप माना गया है।
पवित्र विचार होकर इसको धारण करने से पर स्त्री गमन से होने वाले पाप, गो हत्या के पाप तथा किसी मनुष्य या जीव को अस्त्र शस्त्र से मारने से होने वाले पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। यह रुद्राक्ष शांति, सुख, संपत्ति, धन संपत्ति कारक, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला। इसके धारण करने से चंद्रमा और शुक्र के खराब प्रभाव दूर हो जाते हैं। इन ग्रहों की मार्केस की दशा में कष्टों का निवारण भी होता है। जीवन में होने वाली संपूर्ण दुर्घटनाएं भी कम होती हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि पावक रूपी त्रिमुख स्त्रीघ्न दोषम संहारयति, ज्ञान दो धनदश्चैव सौहार्ज संतति दायक, रक्तचापम च खंडत्वम त्रयाहिघ्न ज्वलनाशक, मेधाम प्रयच्छति नित्यम साहसम धैर्य बलम तथा गुरु सौम्योर दोषम हनाद धारेन वै। अर्थात तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से पवित्र विचार पैदा होते हैं, स्त्री हत्या का दोष नष्ट होता है, ज्ञान और धन प्राप्त होता है, लोगों से मित्रता बढ़ता है तथा संतान प्राप्ति में सहायक होता है, रक्तचाप को संतुलित करता है, नपुंसकता को दूर करता है, तिजारी आदि जितने भी कष्ट हैं उनको नष्ट करता है, हमेशा मेधा शक्ति, साहस, शौर्य, धैर्य, बल आदि प्रदान करता है तथा बुध और गुरु के खराब प्रभाव को या दशा अंतरदशा के प्रभाव में जो दुष्प्रभाव हैं उनको यह दूर करता है। चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है, चतुराननः प्रजापतिर्ब्रह्मा नरघ्न पापम निवारयति, वंश वृद्धये नित्यम धारणमस्य शोभनम, ज्ञानम बुद्धिमारोग्यम वसुन्यपि ददाति च, सर्वारिष्टम चंद्रस्य धारणाद दूरम व्रजेत, विद्याम यच्छति मूर्खस्य विद्वद्भिः परिभाषितम। चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि यह साक्षात प्रजापति ब्रह्मा के समान माना जाता है। पवित्र विचार से इसको धारण करने से मनुष्य की हत्या का दोष दूर होता है, वंश को बढ़ाने में सहायक होता है। इसको धारण करना सभी प्रकार से शुभ माना जाता है। यह ज्ञान, बुद्धि, निरोगिता और धन देता है। इसके धारण करने से चंद्रमा ग्रह की मार्केश दशा या दूसरे चंद्रमा के अनिष्टकारी प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। विद्वानों के अनुसार इसको धारण करने से मूर्ख को भी विद्या की प्राप्ति हो जाती है। पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है? पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि पंचमुख शिवा साक्षात अगम्य गमन पापकम अभक्ष भक्ष पापम च शक्ति व कल्पनाशकम, हृदय शक्ति शिवे भक्ति सूर्य दोष निवारक, हृदय रोग प्राणादाश्चैव रक्त वेग नियामक। पांचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात सुस्वरूप माना जाता है। पवित्र विचार से इसको धारण करने से पूज्य गुरु पत्नी या अन्य स्त्री अथवा वेश्यादि अधम स्त्री के संपर्क में होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। मांस, मदिरा, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से जो पाप तथा शरीर में कमजोरी आती है उसको यह दूर करता है। यह हृदय को शक्ति देता है, शिव जी के प्रति भक्ति पैदा करता है, सूर्य ग्रह के मार्गेश आदि अनिष्टकारी प्रभाव को दूर करता है एवं शुभ प्रभाव बढ़ाता है। हृदय रोग को भी दूर करता है और जीवनी शक्ति देता है, रक्तचाप को संतुलित करता है। मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है कि षणमुख साक्षात रोगा मित्र सुरक्षक, विद्या सुखदाता च बुद्ध राहवो अरिष्ट निवारक, पापायनो बाल हत्यादीनाम गर्भास्त्र निरोधक, सम्मानो महता मिलने अभियोगे विजय प्रदा, दौर्घट्ये पापा नित्यमेतदस्मिन् संशयः। छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। यह रोग और शत्रु से रक्षा करता है, विद्या और सुख देता है, विद्या और सुख देता है, बुध ग्रह के अस्त नीच होने के खराब प्रभाव को तथा बुद्ध की मार्गेश दशा के अनिष्टकारी प्रभाव को नष्ट करता है। बाल हत्या आदि से होने वाले पापों को नष्ट करता है, गर्भपात होने से बचाता है, सम्मान देता है, महान लोगों से मिलन मुकदमा आदि विवाद में विजय दिलाता है, दुर्घटनाओं से हमें हमेशा रक्षा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं।
तो मुनियों ने 7 मुखी रुद्राक्ष को अनंत नाम का रुद्राक्ष बताया है। पवित्र विचार से इसको धारण करने से गो हत्या आदि जितने भी दोष हैं, चोरी करने से जितने भी दोष और पाप लगते हैं, वह सभी दोष दूर हो जाते हैं। निर्धनता दूर होती है, व्यापार में वृद्धि, मार्ग में रक्षा, स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, बल वृद्धि आदि और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह के अस्त नीच या खराब प्रभाव को दूर करना हो, या शुक्र ग्रह के दशा अंतर दशा के खराब प्रभाव को दूर करना हो, तो हम 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है कि 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेश स्वरूप है। पवित्र विचार से इसको धारण करने से घटतौली, विश्वासघात, ठगी, दूसरे की स्त्री के साथ बलात्कार जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। धारण करने वालों में गुणों की वृद्धि होती है, चतुरता देता है, मंगल के नीच तथा अस्त प्रभाव को या 4, 8, 12 खराब भावों के होने से दोष को दूर करता है। मंगल के मार्केश के दशा या मंगल की दशा अंतर दशा में होने वाले खराब प्रभावों को भी यह दूर करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव स्वरूप माना गया है। पवित्र विचार से बाएं हाथ में इसको धारण करने से रुद्र देवता प्रसन्न होते हैं। धारण करने वाले को कहीं पर भय नहीं होता है, विवाद में विजय मिलती है, दुर्घटना तथा मृत्यु से रुद्राक्ष यह रक्षा करता है तथा बृहस्पति के खराब प्रभावों को भी यह दूर करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु के समान माना गया है। पवित्र विचारों से इसको धारण करने से रक्षा होती है, प्रिय कार्य करता है, ग्रह बाधा और भूत प्रेत आदि बाधा, ब्रह्म राक्षस और पुतना आदि जितने भी राक्षसीय बाधा हैं उन सभी को यह दूर करता है। इसके धारण करने से मन में साहस बढ़ता है, आकस्मिक मृत्यु का भय कम होता है, सर्प भय दूर होता है, धार्मिक कार्यों में बुद्धि लगती है, धर्म के कार्यों के प्रति लगाव और प्रेम बढ़ता है तथा बृहस्पति और शनि के खराब प्रभावों को यह दूर करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है? तो 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार आकाश में चंद्र और तारे निवास करते हैं, उसी प्रकार यह रुद्राक्ष भगवान शंकर के मुख में रहता है। पवित्र विचार से इस रुद्राक्ष को धारण करने से अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण के समय इस रुद्राक्ष का दान करने से बहुत से पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष मुकदमा आदि विवाद में विजय देता है, सुख को बढ़ाता है, साक्षात मृत्युंजय देव स्वरूप है यह 11 मुखी रुद्राक्ष। ग्रहों की मार्केश की दशा, अनिष्टकारी दशा, इन सारी दशाओं को यह 11 मुखी रुद्राक्ष दूर करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है? 12 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सूर्य के स्वरूप माना जाता है। पवित्र विचार से इसको धारण करने से गो हत्या, मनुष्य की हत्या और रत्नों की चोरी के पाप से छुटकारा मिलता है। निर्धनता दूर होती है, ग्रहों की पीड़ा, चोर, अग्नि तथा रोगों का भय नष्ट होता है। दैवीय विपत्ति, भूत प्राणियों द्वारा होने वाले संकट, शरीर संबंधी कष्ट, किसी से संपर्क से होने वाले विवाद या रोग का भय धारण करने वाले को नहीं होता है। धारण करने वाला स्वास्थ्य लाभ करता है और सुख प्राप्त करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है? तो 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात इंद्र स्वरूप कहा गया है। पवित्र विचार से धारण करने से मनुष्य पाप और कष्ट से मुक्ति पा जाता है। सभी प्रकार के सुख, भोग और ऐश्वर्य मिलते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, भाग्य बढ़ता है, कार्यों में सफलता मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, चंद्रमा ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। जिसके चंद्र ग्रह खराब हो या खराब प्रभाव दे रहे हो, दशा अंतर दशा में खराब प्रभाव मिल रहा हो, तो इन खराब प्रभावों को यह 13 मुखी रुद्राक्ष दूर करता है और चंद्रमा से संबंधित शुभ फल को बढ़ाता है। अब 13 मुखी रुद्राक्ष में सम्मोहन शक्ति भी होती है, जिससे दूसरे से मित्रता बढ़ती है, पुरुषों के धातु रोग को नष्ट करता है तथा धारण करने वाले को भी स्त्री सुख प्राप्त होता है। रुद्राक्ष विशेषज्ञों से यह बात जाननी चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है।
विशेषज्ञों ने बताया है कि 14 मुखी रुद्राक्ष को सिर पर धारण करने से सभी प्रकार से कल्याण होता है, देवताओं के प्रति भक्ति भाव एवं रुचि बढ़ती है, इसके धारण करने से शरीर की रक्षा होती है, रोगों का नाश होता है, मन में शांति पैदा होती है, भाग्य बढ़ता है और कष्ट तथा दुख दूर होते हैं। नमस्कार, आज बस इतना ही। आगे लेकर हम आएंगे कौन से रुद्राक्ष कैसे धारण करें।